नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। आज बात उस चुनाव की है जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि भरोसे की परीक्षा बना हुआ है। आज पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा है। सभी हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स फटाफट कमेंट बॉक्स में जुड़े और इस मुद्दे पर चल रही चर्चा में शामिल हों। आज बात उस चुनाव की जो सिर्फ आज दो पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ा सा हम जानकारी अपने दर्शकों को देंगे और प्रभारी मंत्री ने आज क्या बोला है उसको भी हम जरूर आप सबको बताएंगे। हमारे दर्शक सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को, इस वीडियो को वायरल करें, कमेंट में लिखें। इसलिए हम चाहेंगे अपने दर्शकों से कि ज्यादा से ज्यादा वो शुरुआत करें, शेयर करें। तो आज जुलाई 2026 सरकार कह रही है कि हर हाल में पंचायत चुनाव होंगे। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार के मंत्री, पंचायत मंत्री कह रहे हैं कि हर हाल में जुलाई 2026 में पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है जितना कहा जा रहा है? इसी को लेकर चर्चा है। बयान तो बड़ा है, लेकिन क्या हकीकत भी उतनी ही मजबूत है जितना कहा जा रहा है? इसी को लेकर चर्चा है और हमने कई लोग हमारे मेहमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं। हमने ज्वाइन लिंक भेज दिया है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान साफ है, चुनाव तय समय पर होंगे, किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। लेकिन असली सवाल बयान से आगे है। ओबीसी आरक्षण क्या फिर से बनेगा अड़चन? पिछड़ा वर्ग आयोग क्या समय पर रिपोर्ट देगा? और सबसे बड़ा, क्या कोई नया कानूनी पेच चुनाव को रोक पाएगा? इसी सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा चल रही है। जब सरकार की बात, अब थोड़ा सा हम सरकार की बात रख रहे हैं। सरकार कह रही है सब तय है, जुलाई में 26 जो तारीख दी जा रही है कि 26 जुलाई 2026 जुलाई में चुनाव निश्चित है। प्रभारी मंत्री बार बार सभी बयानों में कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कागज पर या जमीन पर जो सरकार कह रही है वो कागज में कह रही है, जमीन पर भी कुछ उसका असर दिख रहा है। अब इसमें तर्क और टकराव की जो एक छोटी सी सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पहली बार चुनाव, ये पहली बार नहीं है जब चुनाव और आरक्षण आमने सामने खड़े हैं। सरकार कहती है 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुराना डेटा आज के हालात को सही तरीके से दिखाता है? ये सवाल है। क्या इससे विवाद नहीं बढ़ेगा? और अगर विवाद बढ़ा तो फिर कहीं कोर्ट और वही तारीख और वही इंतजार। अब ओबीसी आरक्षण पर क्या बोले हैं? कहें हर बार चुनाव आते हैं, हर बार आरक्षण सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्यों? ओबीसी आरक्षण पर हम ऐसे ही सवाल करना चाह रहे हैं अपने दर्शकों, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के बीच में। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार आरक्षण सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, आखिर क्यों? और जनता में क्या सवाल है वो भी हम आपको बता दें। अब बात जनता की है। जनता क्या सोच रही, गांव का मतदाता क्या चाहता है? क्या उसे समय पर चुनाव चाहिए या फिर सही आरक्षण? आप हमारे सभी दर्शक, फेसबुक पेज के दर्शक, कमेंट में जरूर बताएं, समय पर चुनाव या पहले सही आरक्षण? आपकी राय इस बहस की असली ताकत है। और एक बार हम जनता से जानना चाहेंगे कि आप बताइए
कि तारीख चाहिए ये फिर या फिर पारदर्शिता। चुनाव को लेकर जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है, तो उसमें जनता से सवाल मेरा है, आप बताइए आपको तारीख चाहिए या फिर पारदर्शिता? कमेंट में लिखिएगा, चुनाव या इंतजार। हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर जरूर लिखें। तो आज की बहस का जो है वो सरकार का इरादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन प्रक्रिया अब भी अधूरी है। चुनाव की घड़ी चल चुकी है, लेकिन उसकी सुई अभी भी आयोग और अदालत के हाथ में है। सीधी बात है, चुनाव की तारीख घोषित करना आसान है, लेकिन उसे बिना विवाद पूरा करना असली चुनौती है। और यही सवाल पूछता रहेगा सुल्तानपुर लाइव शो में। इसमें थोड़ा सा कोर्ट का एंगल बता दें कि फैसला सरकार नहीं, अब अदालत की रफ्तार तय करेगी। अगर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगता है तो जरूर इसमें कोर्ट अपना फैसला देगी। और जो सवालिया निशान लग रहा है, अगर सब कुछ तय है तो फिर घोषणा में देरी क्यों? जनता के बीच में चर्चा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर घोषणा में देरी क्यों हो रही है? गांव की जनता इंतजार में है, लेकिन सिस्टम अभी भी तैयारी में है। और अब फैसला आपके हाथ में नहीं, सिस्टम और अदालत के बीच में फंस जाएगा। चुनाव की तारीख बताना आसान है, लेकिन बिना विवाद चुनाव करना असली इम्तिहान है। और हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, तारीख जो आजकल सबसे बड़ा एक वार चल रहा है, तारीख, हकीकत, दावा, प्रतिक्रिया, राजनीति, व्यवस्था और चुनाव या इंतजार। सबसे बड़ा सवाल, जवाब अभी बाकी है। तो आज इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रभारी मंत्री का एक बयान आया है कि जुलाई में चुनाव निश्चित है 2026 में, क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरी तैयारी सरकार की दिख रही है, या इनका भी बयान जो अक्सर बोलते रहते हैं उसी में ले लिया जाएगा? तो हमारे मेहमान के तौर पर शामिल यूसुफ शाह और मेहमान के तौर पर शामिल वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह और मेहमान के तौर पर शामिल किसान यूनियन के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी अवधेश सिंह जी सब शामिल हैं। तो हम सबसे पहले इस मुद्दे पर चाहेंगे कि अवधेश जी बोले, इसके बाद फिर यूसुफ जी बोलेंगे, हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह सुन के फिर इसके बाद बोलेंगे। 2 मिनट 3 मिनट का आपके पास समय है, जिससे हम कम से कम 2 बार 3 बार लोगों तक पहुंच सके। जी बताएं अवधेश सिंह जी। आयोजक एवं सारे मेहमानों, दर्शकों और को मेरा हार्दिक सादर प्रणाम। विषय है पंचायत चुनाव, प्रतीक्षा, इंतजार या तारीखों का ऐलान। क्या यूपी में पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे या फिर ओबीसी आरक्षण और कोर्ट की प्रक्रिया बनेगी देरी की वजह? सरकार तो कह रही है हम जो है जुलाई 2026 में चुनाव निश्चित करवा देंगे। मई 2026, 26 मई 2026 से पहले पूर्व में 2 वर्ष 2021 में ग्राम पंचायतों का गठन हो गया था। और इस तय समय से पहले चुनाव संपन्न कराना यह संवैधानिक अनिवार्यता है, न कि सरकार की इच्छा। जब चाहे तो टाल दे और जब तो चाहे तो चुनाव करा ले। पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार की नीयत साफ नहीं है। और जब आप जानते रहे हैं पहले से कि एक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके, और वो पिछड़ा आयोग पिछड़े वर्ग की संख्या का अनुमान आंकड़ा देगा, तो उस पर पंचायत चुनाव में आरक्षण और पिछड़े वर्ग का आरक्षण तय हो सकेगा।
जब आप सारी जी। कुछ चीजों को जानते हैं, कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो गया, तो आपने इस कार्य को क्यों नहीं किया? क्या जी यह जी जी बताने के लिए कि जब कोई न्यायालय जाएगा इस कार्य को इस संबंध में, पंचायत चुनाव को समय पे संपन्न कराने के लिए, तो जी हमारी मजबूरी है बीच में इससे पहले आयोग का गठन और उसके द्वारा गणना पिछड़े वर्ग की संख्या का आपका न करना, यह आपकी कमजोर इच्छा से, अर्थात सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और इनके तैयारी तो चल रही है, और तैयारी इस डर से चल रही है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट पिछले आरक्षण की बात ये न कह दे कि चाहे जैसे कैसे भी निर्धारित समय के अंदर आप चुनाव कराइए, और हुआ भी वही। हाँ पिछले 2-3 दिन में न्यायालय पहुंचे व्यक्ति, कोई पहुंच गया है न्यायालय, नाम भूल रहा हूं उनका, और सरकार ने पूछा, इस यूपी सरकार न्यायालय ने पूछा, यूपी सरकार बताए कि 26 मई 2026 से पहले चुनाव संपन्न कराने में असफल क्यों? जी। विलंब का कारण बताए। और जहां तक सरकार की इच्छा शक्ति, तो ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री एक गैर जिम्मेदारा बयान देने की आदत रखते हैं। उनके बयानों के बहुत कोई खास मायने नहीं रखते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि 12 जुलाई तक, मैं कह रहा हूं चुनाव होगा, तो नहीं दिया जाता। जी। बड़बोलेपन की आदत में है माननीय मंत्री जी। तो पंचायत चुनाव होने की नेटवर्क की दिक्कत हुई है। एक बार हम फिर चाहेंगे कि अवधेश जी ज्वाइन करें, अपनी बात पूरी करें। किसी वजह से डिस्टर्ब हुआ, फिलहाल फिर से ज्वाइन करने किए हैं। जी बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। अवधेश जी अपनी बात पूरी करें आप, अगर हमारी आवाज जा रही हो। पंचायत चुनाव दर्शकों, मेहमानों, आपको बता देना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव सरकार की इच्छा पर, दायित्व पर नहीं, बल्कि माननीय न्यायालय की इच्छा पर और माननीय न्यायालय के निर्भर करता है। फिलहाल सरकार को से यही पूछा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में आप 26 मई 2000 चुनाव कराएं, अन्यथा उसका कोई ठोस कारण बताएं। इससे ये निकल के आता है कि चुनाव समय पर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि मई से जून के बीच में चुनाव होंगे। ओम प्रकाश राजभर जो कि प्रभारी मंत्री हैं, उनका बयान आजकल का ये बयान है जो आया है, उसी पर आज हमने चर्चा शुरुआत की है। चुनाव, उनका कहना है चुनाव तय समय पर होंगे, किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। उन्होंने साफ बताया किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब समस्या उसमें आ रही, ओबीसी आरक्षण क्या अड़चन बनेगा? पिछड़ा वर्ग आयोग समय पर रिपोर्ट देगा, और क्या कानूनी कोई पेच चुनाव को रोक देगी? अब सरकार बार बार ये कह रही है कि नहीं आ रही है, तय समय होगा। जी जी बताएं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। हमने ये कहा कि प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने कहा है तय समय पर भी होगा और किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जुलाई 2026 में सरकार जो है हर हाल में पंचायत चुनाव कराने का वादा कर रही है। मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंची है।
तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, अगर ये सारी बातें सुने हो तो इस पर आपकी क्या कहने हैं, आप जरूर बताएं। तब तक फिर ज्वाइन करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे फिर चर्चा में शामिल होंगे। तो जी बताएं। मैं प्रणाम करता हूं। जी और भैया आ गए हैं, अपनी बात ठीक है, को कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा अपनी बात पूरी कर लें, इसके बाद हम उनसे मिलते हैं, पूरी कराते हैं। आवाज चूंकि 2 बार डिस्टर्ब हुआ, जी आप जी अपनी जी। बात पूरी तो कर दें। मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जी चुनाव एक पवित्र प्रक्रिया है लोकतंत्र की। जी और पहले जो प्रभारी मंत्री जी ने कहा है, तो पहले तो हमको ये सोचना है कि प्रभारी मंत्री जी जब चुनाव लड़े थे, तब क्या क्या बोले थे और अब क्या क्या बोलते हैं। हमको उनकी किसी भी बात का 1% भी कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी बार बार कुछ बोल रहा हो, जो इंसान चुनाव के समय ये बोल दिया कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में घंटी हिलाएंगे, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो किस मुंह से बोला था इंसान। मैं उसी समय समझ गया जब उसको ये लोग अपनी पार्टी में लाए, तो वास्तव में न इनके जबान का कोई भरोसा है, न उनके जबान का कोई भरोसा है। और लोकतंत्र की पवित्र मर्यादा को तार तार करके ये लोग जिंदगी जी रहे। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि सरकार भी माननीय उच्च न्यायालय के, अगर ये पूरी जनता का उत्तर प्रदेश का मामला नहीं होता, तो जिस प्रकार से दिव्यांग अध्यापकों का कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 60 महीने से परमानेंट करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप रास्ता निकालिए और इनकी भर्ती करिए और बताइए कितने योग्य हैं और आपने भर्ती किया, किस मानक पर भर्ती किया। 8 महीना हो गया, हमारे उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी कैबिनेट ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया कि हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए कौन सी गाइडलाइन निकालें। जबकि बहुत से पढ़ाने वाले टीचर टीईटी भी कर रहे हैं, सरकार की सभी मानकों को पूरा किए हुए। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार के नेता अपनी बात को क्या कहेंगे। क्यों देर हो गया भाई? एक सवाल है, तुमने देर क्यों किया? अगर किया तो इस्तीफा दो, किसी दूसरे को मौका दो उस पद के लिए। तो भैया हो, ये लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और इसका दूरगामी परिणाम बड़ा भयंकर होगा। भारत की अस्मिता पर ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हर चीज को टाल देना, हर चीज को टाल देना, और अपने स्वार्थ में हर चीज को टाल करके देश को कलंकित करने का कार्य लोग न करें। हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा जगत से जुड़ने के नाते, बच्चों को हर पहलू पर पढ़ाने के नाते, अपने पूरे समय को भारत के भविष्य पर न्यौछावर करने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी भी पहलू पर यदि कहीं से भी कही हुई बात का पालन नहीं होता है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को अफसोस होता है और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। और प्रभारी मंत्री जी जो बार बार सुल्तानपुर में आ रहे हैं, जितने भी हमारे सुल्तानपुर जिले के माननीय लोग हैं, ये लोग फूल माला लिए रहते हैं। हमको तो ये भी अफसोस है कि हमारे सुल्तानपुर के माननीय लोग उनसे क्यों माला पहनाते, क्यों नहीं पूछते भाई आप चुनाव कब कराएंगे। इनका ये व्यवस्था नहीं होता है। कोई चीज इनसे पूछिए, जवाब कुछ है, जवाब इनका कुछ है। फैसला अमृतकाल हो गया, सबको हम सुविधा दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, युद्ध लग गया है। आधी बात तो प्रभारी मंत्री हंस के टाल देते हैं। अरे आप समझ लीजिए भैया, मैं बता रहा हूँ, हम लोग विद्यालय चलाते हैं। अगर 2 बच्चे झगड़ा किए
और हम उनसे सीरियसली प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर हंस दिए या हंस कर जवाब दिए तो वही फिर मामला हम लोग भले भी मानवाधिकार और दुनिया अधिकार ये बाद में लगेगा, लेकिन हम लोग हाँ ये सब हम लोग इतना विवश हो करके यदि विद्यालय का संचालन करेंगे, बच्चों को अनुशासन में नहीं रखेंगे, बच्चों को सही दिशा नहीं दिखाएंगे, तो देश की स्थिति अब तक तो एकदम शासन को चली गई होती। सही कह रहे हैं। ये लोग सोच काम की बात डिबेट में जी अपने डिबेट में यूसुफ शाह को जोड़ते हैं जो हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हैं, और वरिष्ठ शिक्षक जी राम सिंह जी से कहेंगे कि वो पंकज तिवारी लिंक मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं लाइव हूं अब मैं नहीं दे सकता हूं, तो अगर आप कॉपी करके उनको भेज दें तो शायद बेहतर रहेगा। भेज दीजिए। और यूसुफ जी आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से है, और फिर इसके बाद हम अपने वरिष्ठ जो मेहमान के तौर पर शामिल हैं अवधेश सिंह जी, हम इनके पास चलेंगे। जी बताएं इस चुनाव को लेकर जो रात भर का बयान आया कि नहीं हम जो है जुलाई में ही चुनाव करा देंगे एकदम। जी केडी न्यूज डिजिटल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी दर्शकों की तरफ से नमस्कार। जी सर, प्रभारी मंत्री जी के ऊपर जो किसान यूनियन पदाधिकारी अवधेश सिंह जी द्वारा बोला गया वो बिल्कुल सही है, और वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा भी जो बोला गया वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रभारी मंत्री का जी सिर्फ दौरा ही है, 2 लोगों का दौरा मैं देखा हूं, एक प्रभारी मंत्री और दूसरे सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त का सिर्फ दौरा ही होता है। बाकी कुछ काम नहीं दिखता कि इनके द्वारा कोई काम जो है दिखे कि कोई काम किए हैं। हाँ। और विश्वास भी इनकी जुबान का कोई करता नहीं है, ज्यादातर लोग करते नहीं है। अब जो पार्टी है, पार्टी के लोग करते हों अलग बात है जी। और चुनाव तो सरकार की तैयारी बिल्कुल पहले से ही विफल है, क्योंकि अगर तैयारी होती तो उनको बहुत पहले ही जो है डेट जो है कंफर्म करने में क्या दिक्कत थी, घोषणा करने में क्या दिक्कत थी। सही कह रहे हैं। अगर पूरी तैयारी थी तो डेट का जो है घोषणा कर देते कि इस माह में इस डेट से शुरू होगा जी। तो ये सब तैयारियों में जो है सरकार विफल है। और पंचायत चुनाव पर ही बातचीत चल रही है, पंचायत चुनाव पर बात चल रही है, और पंचायत चुनाव का मतलब प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य। अब प्रधान की स्थिति हम आप ऐसे उदाहरण के तौर पर समझ लें, आप अपने गांव की बात कर लें। जी जी। तो आपकी गांव में जिस तरीके से प्रधान वर्तमान में है, जिस तरीके से परेशान किए हैं आप सब लोगों को, जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे, क्या स्थिति बन रही, इन्होंने कितना अच्छा काम किया है? काम अब इंसान है तो उसमें अच्छाइयाँ बुराइयां दोनों होती हैं। जैसा कि हर ग्राम सभा में जो है विकास के नाम पर जो विकास किया जा रहा है, वो तो हर ग्राम सभा में जो है सब मनमानी मनचाही चल रही है, हर प्रकार की गलतियां हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हैं। तो गलतियों में बाई चांस कोई ऐसी ग्राम सभा हो कि जहाँ की पूरी तरीके से व्यवस्थित हो, बाकी हर ग्राम सभा में जैसा हर विषय पर जो है सब लोग ठीक है, सही चल रही है हर ग्राम सभा में। इस चर्चा में शामिल करते हैं अवधेश सिंह जी को, जो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं पद पे, उनको शामिल करते हैं। उनसे कहेंगे कि सरकार कह रही है 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुराना डेटा आज के हालात को सही तरीके से दिखाता है? क्या इससे विवाद नहीं बढ़ेगा? और अगर विवाद बढ़ा तो फिर वही कोर्ट की तारीख और फिर वही इंतजार आम जनता को करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? अवधेश जी को हमारी आवाज जा रही है? हमारी आवाज अगर अवधेश जी को जा रही हो तो जरूर वो जवाब दें।
जी जी, उनका वीडियो रुका हुआ है, इसलिए शायद आवाज मुझे नहीं लग रहा है पहुंचती उनका है। स्क्रीन रुकी है, उनका नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम है, चूंकि मेहमान के तौर पर हमारे पंकज तिवारी जी ज्वाइन किए हैं। चुनाव को लेकर ये चर्चा चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पुराना डेटा सही रहेगा 2011 का, जिस तरीके से कहा जा रहा है जनगणना के आधार पर? सर एक बार प्रश्न बताएं। दोबारा दोहरा दें। प्रणाम, प्रश्न दोबारा दोहरा दें। पंचायत चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री का बयान आया है कि तय सीमा पर वो जुलाई में चुनाव करवा देंगे, और उनका कहना 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव तय होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये पुराना डेटा आज के हालात में ठीक रहेगा, या फिर कहीं कोई कोर्ट के माध्यम से विवाद होगा और आम जनता परेशान होगी? सर इसमें होगा क्या कि जैसे ही ये नियम लागू होगा, तुरंत कोई न कोई पक्ष चला जाएगा कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा, मामला रुक जाएगा। और ये हम जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि 2011 के पश्चिमन के हिसाब से ये चुनाव कराना उचित नहीं है, जो हमारी राय है। जो उस 2011 के हिसाब से ये चुनाव कराना पश्चिमन के हिसाब से हमारे हिसाब से उचित नहीं है ये। जी आप सही कह रहे हैं। वही जो बार बार सवाल आ रहा है, पुराना डेटा आज के हालात को सही तरीके से दिखाता है, ये सवाल है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि अभी हम कुछ दिन पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि समस्याएं बहुत ज्यादा इसमें आ रही हैं पंचायत चुनाव में। सबसे पहले तो इनको तो ये नियम एक सबसे पहला नियम ये लागू कर देना चाहिए कि ग्राम पंचायत का चुनाव वही लड़ सकता है जो एक स्तर तक साक्षर हो, पढ़ा लिखा हो। सबसे पहला मुद्दा तो इनको ये कहना चाहिए। इस बात के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी को एक पत्र लिखना चाह रहे थे। अभी हो सकता है एक आध हफ्ते में मेरा पत्र जाए वहां पे व्यक्तिगत, कि इसमें एक नियम लागू किया जाए कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में जो होने जा रहा है उसमें एक चाहे वो मिनिमम न्यूनतम ही हो, माध्यमिक स्तर से अथवा इंटर स्तर या स्नातक स्तर, एक नियम लागू किया जाए कि ये इतना साक्षर होना जरूरी है। पहली बात तो। दूसरी बात, हाँ साक्षर होना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। आप जनपद के लगभग ग्रामों में देख लीजिए, जहां मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कई जगह पे जहां पे आरक्षण पे चुनाव हुए हैं और लोग जीते हैं, बहुत सारी जगहों पे पता लग रहा है कि आरक्षित वर्ग, आरक्षित श्रेणी की महिला या पुरुष प्रधान है और प्रधानी कर रहा कोई और, प्रधानी कर रहा कोई और। तो वहां पे मनमर्जी, जब कोई बात आती है तो वो जो प्रधानी कर रहा है वो कहता है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, प्रधान तो कोई और है। और जब लूट घसोट और तमाम और चीजें आती हैं तो वो उसमें प्रधान जी तो आई है, भाई हमको उन्होंने प्रतिनिधि बनाया है। तो ये चीज ना हो पहली बात तो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आरक्षण के हिसाब से हो, जरूरी है भाई, भारतीय संविधान में आरक्षण दिया गया है, वो तय होना चाहिए। लेकिन उसमें भी उस वर्ग में पढ़े लिखे लोग ही ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े और एक अच्छा प्रदर्शन अपने ग्राम पंचायत में करें, लोगों का हित करें, अच्छा कार्य करें। और ये जो 2011 का जो जनगणना पश्चिमन के हिसाब से पंचायत चुनाव का निर्धारण करने का आदेश है, यह हमारे हिसाब से उचित नहीं है, जो हमारी व्यक्तिगत राय है। हम इस चर्चा में शामिल करते हैं अवधेश सिंह जी को, जो बीच में डिस्टर्ब हुआ था कुछ नेटवर्क के कारण। एक बार फिर बता दें कि 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा, ऐसा मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन क्या पुराना डेटा आज के हालात को सही तरीके से दिखाता है? क्या इससे विवाद नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कोर्ट केस हो जिससे आम जनता फिर परेशान हो? क्या कहना चाहेंगे अवधेश सिंह जी? 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर आरक्षण प्रक्रिया को लागू करना 2021 में जनगणना न हो पाने के कारण ये सरकार की मजबूरी है। 2015 का चुनाव, 2021 का चुनाव इन्हीं 2011 के 2026 में भी जी 2011 के आंकड़ों पर पाना प्रतीत होता है। 2021 में एक 15 में समाजवादी पार्टी सरकार ने
लेकिन इसमें पूरे 2011 के आंकड़ों पर चुनाव कराया गया और सरकार ने एक निर्णय लिया था 2021 की पंचायत चुनाव में, जो मेथड पूरा 95 से 2021 से लागू किया जाए, जिसको लेकर के एक महोदय न्यायालय चले गए थे और न्यायालय सरकार से पूछा, सरकार के सचिव से पूछा कि अगर 2015 को आरक्षण है, सरकार ने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, उसके मुआवजन वही होगा। तो अगर 2011 के और चक्र को आधार इसे चुनाव सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय के इच्छा से सर आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, लेकिन अब बीच में थोड़ा सा नहीं लेंगे, आवाज ब्लर हो रही है, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। सर थोड़ा सा जानकारी ये दीजिए कि पिछला पंचायत चुनाव जो हुआ था, एक मिनट, जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था उसमें हमें लगता है कि नए सिरे से आरक्षण किया गया था ना सर, क्या इस बार उसको रद्द करके पुनः 2011 को सर क्या इसको पिछले का जो चुनाव हुआ था वो नए सिरे से हुआ था और क्या उसको रद्द करके पुनः 2011 का लागू करेंगे? तो इसमें बहुत सारी जनता प्रभावित होगी कि नहीं होगी सर? जो बताया जा रहा है 2011 का ही ऐसा उन्होंने जो बोला है कि 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू होगा। तो सर तो जो पिछली बार सर एक मिनट, जो पिछली बार नए सिरे से आरक्षण लागू कर दिया गया था की बात नहीं कर रहे हो, 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा। इसमें तो नुकसान होगा लोगों का सर, 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, तो इसमें तो नुकसान होगा सर। जिस वर्ग को लाभ मिला, मतलब इस बार जिस वर्ग का नंबर होगा इस बार, उनका तो नुकसान हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, लेकिन अभी जो इनके पास चूंकि 2021 का नहीं है तो उनको करना वही मजबूरी है। वही तो अभी अवधेश सिंह जी बता रहे थे, इसी बात को लेके अवधेश सिंह जी बता रहे थे सर। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि जिस वर्ग का नुकसान होगा तो वो तो कोर्ट जाएगा फिर। तो वही तो हमने कहा कि क्या इसके बाद विवाद बढ़ेगा, और अगर विवाद बढ़ा तो फिर वही कोर्ट, वही तारीख और वही इंतजार। जी सर, जी सर, यही है हमारा। एक बार हम यूसुफ साहब को शामिल करेंगे, 2 से 3 मिनट में। यूसुफ साहब जी, आपकी क्या राय है बताएं। और इसके बाद पिछली बार शिक्षक जी के पास जाएंगे और अवधेश जी अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर उनके पास चलते हैं। जी बताएं। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में हम एक बार फिर सब लोगों से मुलाकात करना चाहेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। यूसुफ जी बताएं। पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो 0 से हुए थे, लेकिन पूर्व 10 वर्षों से सरकार जनगणना कराने में क्यों विफल है कि पूर्व 15 वर्ष पहले जो जनगणना की गई है उसके आधार पर चुनाव कराना पड़ रहा है। 10 साल का समय था सरकार के पास, उन्हें जनगणना उनको कराना चाहिए। 15 वर्ष का जो पूर्व 15 वर्षों का पहले का जनगणना का जो है आधार लेके ये भी कराना तो उचित नहीं है। 15 वर्ष पूरे हो गए तो उनकी मजबूरी हो गई है। जब 2021 नहीं करवा पाए तो 2011 के तहत, ऐसा उन्होंने बोला है। और जो है चुनाव जो कराने का, पंचायती चुनाव कराने के लिए सरकार की कोई तैयारी ही नहीं दिखी, न पहले दिखी न आज दिख रही है। नहीं, अब घोषणा हो गया सरकार विफल है जी, एकदम विफल हुआ। ना कोई डेट, ना कोई तैयारी। खाली जो है हमारे जिले में जो है प्रभारी मंत्री जो है आके जो है बोल के चले जाते हैं 15 दिन में एक बार। उनका बयान आ गया है, उनका बयान रिटर्न में आ गया है कि हम जुलाई से पूर्व जो है चुनाव करा लेंगे। हाँ, उनका बयान आया, वही हम उसी पर आज डिबेट शो हुआ कि जब एकदम वो क्लियर इस तरह कह रहे हैं कि नहीं जुलाई में होगा ही एकदम। सर हम काउंट कर रहे हैं सर, थोड़ा सा इसको हम काउंट करेंगे।
मार्च अप्रैल हाँ, में शुरुआत में बोले थे मार्च अप्रैल में ही होगा। चर्चा की गई, कई बिंदुओं पर बात रखी गई है। जी बताएं यूसुफ जी। शुरुआत में मार्च अप्रैल में भी जो है प्रभारी मंत्री बोल के गए थे कि डेट नहीं बढ़ेगा, उसी पे चुनाव होगा। हाँ, वो कब क्या बोल के जाएंगे, वो सच्चाई होना बहुत मुश्किल है और लोग विश्वास भी नहीं कह कर रही है, जनता कह रही गांव का मतदाता क्या चाहता है, गांव की जनता क्या चाहती है, क्या उसे समय पर चुनाव चाहिए? अगर मान लीजिए आप सब लोग सोचें कि क्या उसे चुनाव चाहिए या फिर सही आरक्षण, समय पर चुनाव या पहले सही आरक्षण, अपनी राय जनता को तो दोनों चाहिए। और आप सभी अपनी राय इस बहस में जो चल रही इस पर कमेंट राय में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है? जनता को दोनों चीजें चाहिए, टाइम पे चुनाव भी चाहिए और सही आरक्षण भी चाहिए, क्योंकि जनता को तो दोनों की आवश्यकता है। लेकिन दोनों में जो है सरकार विफल है, ना तो सही टाइम पे चुनाव करा पा रही है। तौर पर सभी लोग शामिल हैं, आप बताएं, आपको तारीख चाहिए या फिर पारदर्शिता? भाई अब इसमें मजबूरी है, तारीख चाहिए पारदर्शिता। अगर पारदर्शिता पे जाते हैं तो तारीख मिलेगी। तो ये समस्या जो आ पड़ी है, हम इस अपने शो में इस कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह को ज्वाइन कर रहे हैं कि आप बताएं आपको क्या लग रहा है। इसमें जो चर्चा चल रही है आज की जो बहस है, सरकार का इरादा मजबूत दिख रहा है, ऐसा उनके बयानों से जो लग रहा है, लेकिन प्रक्रिया अब भी अधूरी है। चुनाव की घड़ी चल चुकी है, लेकिन उसकी सुई अभी भी आयोग और अदालत के हाथ में है। क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ शिक्षक जी, बताएं, इसके बाद अवधेश जी के पास जाएंगे। ऐसा है जी, जो मेरा मानना है जी, कि सही चीज ऐसे बुद्धिजीवी बिना पढ़े लिखे भी अंगूठा टेक भी मेंबर ऑफ असेंबली पहुंच गए हैं, बिना पढ़े लिखे भी। उनके लिए कोई मानक नहीं है कि आप ये अंगूठा टेक है तो आप विधायक नहीं बनेंगे ना, ये मानक नहीं है। लेकिन चपरासी बनेंगे तो आपकी योग्यता होनी चाहिए। चपरासी बनेंगे किसी विद्यालय की, किसी भी ऑफिस के, तो उनका मानक है कि आप ये पेट से लेके और सेट तक परीक्षा दीजिए। तो मैं एक ही लाइन में बता देना चाहता हूँ, एक ही लाइन में, जे जहां बैठल बा और जिसको जिसमें जितना मजा आ रहा है, कुर्सी छूटने ना पाए, उसी में लोग रमे हुए हैं। ये लोकतंत्र में पवित्र चुनाव का सिर्फ एक शगुफा है जो छोड़ दिया गया है कि इस पर हमारे आप जैसे चर्चा करें। चर्चा ये होना चाहिए कि आज तक चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई, चर्चा ये होना चाहिए। सही कह रहे हैं। तारीख क्यों नहीं क्लियर की गई, और पारदर्शिता ये शब्द ही भूला जाइए। जैसे भ्रष्टाचार शिष्टाचार में आ गया है, उसी तरह पारदर्शिता को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। हमें किसी के बयान पर भी एक पैसे का कोई विश्वास नहीं है। मैं इनके रंग बदलने से ये तो इतने कलाकार हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इनकी कलाकारी देख करके यह अफसोस होता है कि आखिर में क्या वही हमारा हिंदुस्तान है जिसके लिए हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों से केंत की मार खाई थी। इस पीठ पर, उनके पीठ पर मरते समय पीठ पर देखा गया था, केंत की मार पड़ी थी इस देश को आजाद कराने के लिए। इसकी तो कभी कल्पना ही नहीं किए होंगे हमारे बुजुर्ग कि इस प्रकार के, जैसे चुनाव एक अपनी प्रक्रिया है, क्यों नहीं करा इसका जब इतना
ना बहाना बनाएंगे, जैसे बता देंगे गैस खूब मिल रही है और जेकरे घरे काल 10 ठो देखे वाले आए जाए, लड़का देखे वाले, तो रात भर यही चिंता में है कि सवेरे में हमारी का इज्जत कैसे करेंगे। अरे कम से कम ये बोल दो कि हाँ भैया गैस की दिक्कत है और हम लोगों की कमी रही कि हम लोगों ने सही समय पर सही सूचना दे नहीं पाया, ये हमारी कमी है, इसको नहीं बोलेंगे। हाँ मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, हर जगह मिल रही है। लेकिन जिसके घर में कोई कार परोज है और वो गरीब है, उससे पूछिए। तो हमें, मैं राम जी से भारतीय नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में रहने के नाते पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक भी इन लोगों की कथनी करनी सही साबित होना बड़ा मुश्किल लगता है। हो जाए तो हम इनकी भूल भूल प्रशंसा करेंगे, अन्यथा केवल ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमें विश्वास बनाए ना भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ही अवधेश सिंह जी ज्वाइन करेंगे उनको हम तुरंत बातचीत उनसे करेंगे। अभी बीच में पंकज जी क्या कहना चाहेंगे आप बोले, लेकिन अगर जैसे ही अवधेश सिंह आएंगे तो उनको समय देंगे, क्योंकि कई बार वो कट जा रहे हैं, तो जैसे ज्वाइन करेंगे उनको समय देंगे हम। आप पंकज जी इस मामले में क्या कहेंगे? इसके बाद यूसुफ जी के पास जाएंगे हम इस मुद्दे पर, इस चुनाव की घड़ी पर क्या कहना चाहेंगे? जो अभी सर अभी अभी सर हमारे जो बोले हैं वास्तविकता बहुत कटु सत्य बोले हैं। ये चीज बहुत जरूर, देखिए पारदर्शिता तो एक अलग मुद्दा है, चुनाव का टाइम और उसका सही निर्धारण, यद्यप संविधान में बना है कि 5 साल में चुनाव होना है, 5 साल में पंचायत बदलनी है, ठीक है। जनता अगर किसी प्रधान से उब चुकी है तो अपना प्रधान नया चयन करे, तो टाइम पे होना चाहिए, ये तो बहुत ही आवश्यक बात है। दूसरी चीज ये है कि रही तारीख की बात, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से बैलेंस करके चलती है कि ठीक है हम अपनी तैयारी पूर्ण करके इसके बाद अपने हिसाब से हम चुनाव इस डेट पे करवाएंगे। माननीय मंत्री जी की ने कुछ बता भी दिया है कि हम जुलाई तक चुनाव करा लेंगे, ग्राम प्रधान का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ एक बात चुभ रही, बार बार मैं पहले ही बोला, भी बोला हूँ कि जो पिछली बार यदि शून्य से किया गया है और शून्य पे जिसका नंबर पिछली बार आया था, और अब की बार जिस वर्ग, जिस श्रेणी का व्यक्ति तैयारी में लगा होगा कि मुझे भी चुनाव लड़ने का इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में मौका मिलेगा, फिर वो तो पीछे हो जाएगा अगर 2011 की बात आ जाएगी सामने। तो ये पारदर्शिता कहाँ रही बताइए? ये अगले का हक छीना गया कि नहीं? हमें नहीं तो कहा गया, इसीलिए तो चर्चा में हो रहा है कि फिर कुछ लोग कोर्ट जाएंगे और फिर तारीख भाई एक मिनट सर, इसमें समस्या है सर, हम ये नहीं करें किसी विशेष वर्ग इसमें वर्ग की बात नहीं है भाई। मान लीजिए पिछली बार ओबीसी ने चुनाव लड़ा, ठीक है, अब की बार उस गांव में एससी की संख्या, उसके बाद जनसंख्या में एससी नंबर 2 पे हो, तो एससी वर्ग चाह रहा हो कि अब की बार हमारा नंबर आए, तो फिर वो छूट जाएगा, कहीं जनरल ना आ जाए। और अगर मतलब जनरल में तो सभी लड़ सकते हैं, कहीं लफड़ा इसमें बहुत ज्यादा है सर, इसमें कहीं न कहीं किसी का हक मारा जाएगा। अगर हमारी आवाज अवधेश सिंह को जा रही हो तो जरूर एक बार ज्वाइन करें, वो हम उनसे जरूर इस चर्चा में शामिल होंगे। आप पंकज जी बोले, इसके बाद हम जी 2011 के पास जाएंगे, फिर वरिष्ठ शिक्षक के पास जाएंगे। बताएं 2011 का अगर परसिमल लेंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों का हक छीना जाएगा सर, बस ये सबसे बड़ी समस्या है, ये नहीं होना चाहिए। और इसमें आप देख लीजिएगा, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है 2011 के तहत ये किया जाएगा, ठीक है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी सर, इसमें सरकार अगर पहले से सक्रिय होती समय पर चुनाव कराने के लिए, तो समय पर वो जनगणना भी करा सकती थी और मामला कोर्ट में भी नहीं जाता, या जो जाएगा उसकी भी जिम्मेदार सरकार ही है, क्योंकि इनके पास कोई तैयारी जो है चुनाव कराने की थी ही नहीं, इसलिए जो है समय पर चुनाव नहीं करा पाए, और समय पर चुनाव न कराने की वजह से उसमें अब कोर्ट में भी मामला चला गया, और 2011 के माध्यम से फिर अगर चुनाव कराते हैं तो फिर मामला
ताजा मामला फिर न कोई जो है कोर्ट में दाखिल करेगा याचिका। तो सारी कमियों का जिम्मेदार जो है वर्तमान सरकार है। जो लेट हो रहा है या जो कोर्ट में जाएगा या जो जनगणना नहीं हुई या आरक्षण के हिसाब से नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा लिया जाएगा 2011 का हवाला दे के चुनाव किया जाएगा। तो सब जगह जो है सरकार की ही कमियां पाई जा रही हैं। सही कह रहे हैं। लगातार हमारे पास मैसेज भी कई आ रहे हैं हमारे चैनल पर भी और हमारे फेसबुक पेज पर भी, जिसमें हम एक दो लोगों का पढ़ते हैं। राघवेंद्र पाल करके हैं, उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम आपका बहुत बेहतरीन है। और राघवेंद्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, किससे मुझे नहीं पता इसमें, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की सराहना की है। और कई लोगों ने कहा है, कुछ लोगों का इसमें कहना है, जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पे मेरे, कि चुनाव टल सकता है। कई लोगों के जो मैसेज मेरे पास आए हैं, वो कई लोगों का कहना है कि चुनाव टल सकता है। और वही कुछ लोगों का जो मैसेज आए हैं, उनका कहना है कि चुनाव अपने तय समय पर होगा। हमारी वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह क्या कहना चाहेंगे इस बात? पंकज के पास जाएंगे। अगर हमारी आवाज अवधेश सिंह पर तक जाए तो हमारे पास 4 मिनट का समय है। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनकी बात जरूर सुनते हैं और इस मुद्दे में शामिल होते हैं। जी बताएं सर से पहले एक बार मैं एक सब्जेक्ट सर, हम ये जानना चाहेंगे, बड़ी शिक्षक जी बैठे हैं सामने, आप भी हैं, आप भी यूसुफ जी हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि अगर किसी से हमारा, मैं व्यक्तिगत थोड़ा सा मुद्दा रखना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए इस कार्यक्रम में। हाँ, उसमें जैसे अगर कोई समाधान निकाला गया हो, कोई निर्णय हो गया हो, कोई समझौता हो गया हो, तो उसके क्रियान्वयन के लिए भी कोई तारीख निश्चित होनी चाहिए ना? क्यों सर? अभी तक आज तीसरा दिन हो गया, सामने वाले की तरफ से उस कार्य को, जो निर्णय किया गया उस कार्य को कराने के लिए कोई भी तैयारी नहीं दिख रही है। कोई भी तैयारी अभी तक नहीं दिख रही। बड़ी शिक्षक जी मौके पर आए थे। मिट्टी नहीं ठीक है, मिट्टी पड़ना था, क्या पड़ना था, क्या होना? नहीं, उसमें ये था कि पहले नाली का निर्माण, फिर उसके 15 दिन के अंदर मिट्टी डालने का उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो अतिक्रमण किया गया था, था। नाली किसकी जिम्मेदारी पर? नाली का निर्माण बनाना तो उन्हीं को था, विपक्षी को, बट उनके सरलता के लिए लेखपाल महोदय ने प्रधान जी से बात किया फोन पे कि प्रधान जी आप बनवा दीजिए नाली। और मिट्टी गिराने के लिए प्रधान के स्तर का है तो इतना जल्दी आप जान रहे हैं कि प्रधान के स्तर से इतना जल्दी, अगर प्रधान इंटरेस्टेड हो तो बन जाएगा, लेकिन अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत जल्दी नहीं बनेगा। इसमें हो सके सर, हमें लग रहा है मिट्टी वाला जो काम है, मिट्टी वाला जो काम है वो आप स्वयं करवा लीजिए अपनी तरफ, मिट्टी डलवा दीजिए, नाली बनाते रहेंगे। सर एक मिनट नहीं तो ये सर उसमें जो है समझौते में लिख दिया गया है कि वो हंसला प्रसाद तिवारी जी ही मिट्टी डलवाएंगे। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं ही डलवाऊंगा, पंकज नहीं डलवाऊंगा। जब आप समझौते में कह रहे हैं कि उन्होंने लिख दिया है, तो क्या आप उनका इंतजार करेंगे ऐसे ही? तभी तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। तो यही तो सवाल है सर। अब समस्या क्या है कि अगर आप उनको देखते रहेंगे, अगर उनको देखते रहेंगे, बारिश शुरू हो जाएगी सर, बारिश शुरू हो जाएगी, काम लंबित हो जाएगा, जलवायु शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम भी कह रहे हैं आपसे, अगर आप समझौते के साथ ये देखेंगे कि वही करें तो वो तो ढलमुल रवैया हो सकता है, कर लें। आप मिट्टी डलवा लीजिए, नाली का तो सर जब बनना होगा तो खुदाई करके बनेगा, लेकिन मिट्टी डलवा लीजिए। सर मैं मिट्टी डलवा लूंगा। अगला अगर प्रशासन के पास जाएगा, प्रशासन मेरे पास आएगा कि लिखा उनके लिए गया तो मिट्टी आपने क्यों डलवाया, फिर मेरा जवाब तो अरे भाई, तब समझौते में आपने दस्तखत किया है, लिखा है ना कि ये मिट्टी डालने का काम इनका है। इतना दिन बीत गया, सब लोग डेट डाल के सिग्नेचर किए हैं। बिल्कुल सर, है कि नहीं है, आप बताएं। बिल्कुल सर, उसमें है कि नाली के निर्माण के 15 दिन के अंदर ही मिट्टी डाल दिया जाएगा उनके द्वारा। लेकिन जब नाली का निर्माण शुरू ही नहीं किया जा रहा है, समझौते को लेकर जाएंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मिट्टी डलवा लेंगे तो हमारे लिए, हमको लगता है कि बेहतर हो जाएगा। नहीं तो आप अगर देखते रहेंगे। और सर आज न्यूज़पेपर में भी, सर आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी आज आया था कि फैसला तो हमारे माननीय तहसीलदार साहब ने अच्छा कर दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी तो अतिशीघ्र शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि विवाद बहुत पुराना है। चाहिए आप देखिए, आप बगल में रह रहे हैं, अपने पड़ोसी की अच्छाई कितनी है वो सब आप जानते हैं। तो जब सारी चीजें आपको पता है तो आप जरूर इस पर ध्यान करें। हमारे अवधेश जी ज्वाइन कर रहे हैं, इनको जरूर 2 मिनट का समय देंगे और फिर इस कार्यक्रम में शामिल एक बार सब लोगों से मिलकर और कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे।
एक बार चाहते हैं 2-3 मिनट के लिए अवधेश जी, क्योंकि बार बार दिक्कत आई है आज इनके बोलने के दौरान। जी अवधेश जी, आप ज्वाइन किए हैं, आप इस चुनाव के मामले को लेकर बोले, क्योंकि हम समापन की तरफ जा रहे हैं। 2-4 मिनट का समय है, 2 मिनट आपके पास है, बताएं। चुनाव मई के अंत तक करा लेना सरकार की संवैधानिक बाध्यता है, और यदि नहीं करा पाती है तो माननीय न्यायालय से समय लेकर पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पड़ेंगे। फिर वो 2-4 महीने का समय ले सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में भी चुनाव हो सकता है। अगर मई तक नहीं करा पाती है तो उसे कानूनी कहीं सरकार, अब ये तो माननीय न्यायालय पर है कि इनके द्वारा बताए गए कारण पे सरकार की इच्छा पीछे से तैयारी हो, मजबूरी में चल रही, मतपत्र छक्के आ गए हैं, बैलेट बॉक्स पे रखे हुए हैं और तमाम सारी तो चीजें हैं। केवल पूरे मन से कर रही है सरकार, नहीं क्या करेंगे, इसलिए तैयारी कर रही है, लेकिन अंदर से चुनाव को जा रही है, इच्छा शक्ति नहीं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जबकि जी किसी वजह से कट गए हैं, तो 1-1 मिनट में सभी लोग अपने लास्ट की कमेंट करते हैं, जिससे हम कंक्लूजन कर ले और इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे। कल भी नहीं बताए थे, आज भी मुझे बताना है। सर हमारे मामले में बड़े शिक्षक जी कुछ सलाह देते हैं। हाँ ठीक है। आप 15 दिन, मेरा कहना मानिए, 15 दिन, जिस दिन ये लिखा गया है, 15 दिन तक आप किसी भी परिस्थितियों से गुजरते हुए इंतजार करिए। 16वां दिन जो है, लेखपाल साहब को और तहसीलदार साहब को एक साथ इकट्ठा करके और ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि पूरा जिला ये जानेगा कि सवाल क्या होता है, और बिना जवाब के उनको दूसरा काम नहीं करने दिया जाएगा पंकज जी। इसीलिए हम लोग जल्दी किसी के मामले में पड़ते नहीं है। हम समझ लीजिए जोक है, एकदम जोक। हमको लोग कैंसर की बीमारी कहते हैं कि अगर लग जाते हैं ना, लग जाते हैं तो यकीन मानिए बस एक लाइन में, हम बकवास कम फैसला चाहते हैं। और हमने लेखपाल साहब का चेहरा देखा, 25 बार उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर न जाइए, सोशल मीडिया पर। हमसे कपाइए मत, 15 दिन आप इंतजार करिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और फिर हम चैलेंज नहीं दे रहे, लेकिन हम उस नीति पर पले हैं कि विनय न मानत, बस सिर्फ आप लोग समझदार हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे रिजल्ट चाहिए, हम नौटंकी नहीं पसंद करते, रिजल्ट चाहिए। और रहा सवाल चुनाव की, तो हम भी उस समय हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास किए थे। जब जहां सेंटर गया था तो उसके प्रिंसिपल ने चैलेंज दिया था कि उस विद्यालय का एक लड़के को फर्स्ट क्लास नहीं पास होने देंगे। तो हम हाई स्कूल 1981 ईस्वी में फर्स्ट डिवीजन पास करके दिखाए हैं, तब आज नर्सरी स्कूल के मास्टर बने हुए। तो ये कार्य होगा। इस कार्यक्रम को, जो हमारा चुनाव पर मुद्दा चल रहा था, उस पर हम कंक्लूजन करेंगे, इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और यूसुफ साहब को 1 मिनट के लिए समय देंगे, वो भी कुछ कहें। तो आज की बहस में बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सरकार कह रही है चुनाव तय है, लेकिन जमीनी सच्चाई अभी भी अगर और लेकिन में फंसी हुई है। ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट और कोर्ट की संभावित दखल, यही 3 ऐसे मोर्चे हैं जो तय करेंगे कि जुलाई में 2026
सिर्फ एक तारीख बनेगी या फिर सच में लोकतंत्र का पर्व? सीधी और सटीक बात करते हैं, चुनाव की घोषणा करना आसान है, लेकिन बिना विवाद समय पर पारदर्शी चुनाव कराना ही असली कसौटी है। अब नजर सरकार के वादे पर नहीं, बल्कि सिस्टम की गति और अदालत के फैसले पर है। और जब तक ये तीनों एक साथ नहीं चलते, तब तक हर तारीख सिर्फ एक सवाल बनी रहेगी। यही सवाल पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो आपके सामने। आज इतिहास के पन्नों में हम जानकारी दे दें। आज के इतिहास पन्ने में 20 मार्च को प्रमुख घटनाएं हैं। 1852 में अंकल टॉम्स केविन प्रकाशन दास प्रथा के खिलाफ लिखी गई मशहूर किताब अंकल टॉम्स केविन प्रकाशित हुई, जिसने अमेरिका समाज में बड़ी बहस छेड़ दी। 1916 में आज ही के दिन अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता सिद्धांत प्रकाशन, महावैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिससे भौतिकी की दुनिया बदल गई। और 1956 में ट्यूनीसिया की स्वतंत्रता पर बात हुई, जो फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की है, एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा है। आज के दिन 1828 में हेनरिक इब्सन, आधुनिक नाटक के जनक माने जाने वाले महान लेखक का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1915 शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति का जन्म है, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई है। आज के दिन पुण्यतिथि है 2017। आज के दिन डेविड रॉकफेलर, प्रसिद्ध उद्योगपति और बैंकर का, इनका आज निधन हुआ है। आज के दिन तो ये आज का दिन इतिहास रहा है। कल के इतिहास में कुछ चीजें हम नहीं बता पाए थे, मात्र 3 घटनाएं ऐसी है जो हम बता दें कि 1269 में 79 में 19 तारीख को यामेन का युद्ध, मंगोल सेना ने यामेन क्षेत्र में निर्णायक विजय हासिल की थी। 1915 में कल के दिन 19 मार्च को प्लेटो की कहानी तस्वीर खगोल विज्ञान में अहम कदम हुआ था। प्लूटो की पहली तस्वीर दर्ज की गई थी, बाद में इसकी पुष्टि हुई है। और कल के ही दिन 1944 में नाजी कब्जे में हंगरी हुआ था, जर्मनी की सेना ने हंगरी पर कब्जा कर लिया था। और कल के दिन मतलब कि 19 तारीख को 1972 में भारत बांग्लादेश मित्रता संधि हुई थी, जो 25 साल की मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये रहे हमारे इतिहास के बारे में, कल हम बता नहीं पाए थे, आज का इतिहास हमने बताया। यूसुफ जी, आप 1 या 2 मिनट में कंक्लूजन अपनी बात कुछ कहना हो कहें, और इसके बाद हम सभी लोगों से इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलेंगे। जी, जनपद सुल्तानपुर, तहसील जयसिंहपुर, ब्लॉक व थाना दोस्तपुर, ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में ग्रामीण आबादी भूमि पर चल रहे बहुत पुराने रास्ते पर वर्ष 2022, 2003 और 2004 में सरकारी खड़ंजा बनवाया गया, जिसे वर्ष 2022 में गांव निवासी महादेव यादव ने ही खड़ंजा मार्ग की ईंट को उखाड़कर रास्ते पर अतिक्रमण कर लिए और बीच रास्ते पर नीम का पौधा लगा दिए। वर्ष 2025 में उस रास्ते पर 2 फुट बढ़ाकर दीवार भी उठा लिए। संबंधित सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो है कोई कार्रवाई पूर्व 4 वर्षों से नहीं किए हैं और दूर से तमाशबीन है, तमाशा देख रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कितने पावरफुल बने रहते हैं। अगर पावरफुल नहीं है, वर्तमान सरकार में अपनी पावर दिखा रहे हैं जी, तभी तो नहीं सुनी जा रही आपकी। आधा गांव चाहे किधर से भी जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गलती वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उसमें जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको पूरी तरीके से इन बातों पर बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए। लोगों को उत्साह ना दें। आप 2022-23 से लड़ाई लड़ रहे हैं एक राष्ट्र। जनप्रतिनिधि, ग्राम सभा प्रधान से भी मैं अनेकों बार जो है निवेदन किया हूं, और कई बार वो वादा भी लगभग 8 बार कम से कम वादा किए हैं, करवा देता हूं। और विधायक जो है उनके पास भी मैं खुद भी गया हूं, शिकायती पत्र भी दिया हूं और बात भी किया हूं, और ग्रामीण भी गए हैं 2-3 बार। इसीलिए उसी बात पर हम आपसे कह रहे हैं, सब लोगों को पता है आपकी पूरी शिकायत 2022 से चल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं है, ना अधिकारी है जो ना जानता है, लेकिन अगर चाहे तो बैठकर ये समस्या को समाधान कर सकता है, लेकिन उसको जानबूझकर टूल दिया जा रहा है। आपके अगल बगल के स्थानीय दबंग लोग, जनप्रतिनिधि लोग अपने दबाव में कर पूरी तरीके से दबा दिए हैं इस मामले को। यह मामला पूरे जनपद में सभी के संज्ञान में है,
डीएम के, एसडीएम के और जिले में लेकिन एक जितनी चीज हम और सामाजिक कहना चाहेंगे संस्थाएं हैं, कि आपसे जितने एक बार आपको कहा गया था कि आप कोर्ट का शरण लीजिए। जी जी एसडीएम कोर्ट का शरण लीजिए, एसडीएम को नहीं, एसडीएम कोर्ट का शरण लीजिए। जी 133 कितना बताया गया था उसके तहत जरूर आप ये कीजिए, जी क्योंकि अब सारे रास्ते जी बंद हैं, और अगर सारे रास्ते जी बंद हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो मजबूरन आपको करना पड़ेगा। और इसी के हाँ साथ वो तो सर अपने अपने कार्यक्रम को नहीं, ठीक है, सही है, आप ये जरूर कीजिए। हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर जाएंगे। कल फिर नए तेवर, नए कलेवर के साथ आपके सामने, नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर जी हाजिर होंगे। हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स और हमारे जितने मेहमान हैं, वो कमेंट बॉक्स में इस कार्यक्रम के बारे में लिखें, कैसे है, बेहतर है, क्या हम अच्छा और करें उसमें, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, जरूर आप लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से इस खबर को पोस्ट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। हम फिर कल इसी समय पर नए तेवर के साथ, नए मुद्दों के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार। प्रणाम। हाँ।